हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने जो है फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बता चुका हूं, जो भी इसके पीछे के क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक अच्छी तरीके से आपको मैं बता रहा हूं सॉल्व करके, और आप लोग समझ भी रहे होंगे अच्छी तरीके से। जैसा कि मेरे द्वारा जो है बताया गया है कि पहले इससे चैप्टर फिनिश कर चुका हूँ, जो कि मेरा चैप्टर का नाम है प्रॉफिट लॉस। उसकी 3 वीडियो हैं, उसकी बहुत अच्छी ट्रिकी हैं बेस वीडियो। और इसके द्वारा शॉर्ट वीडियो एक मैंने बनाई है सिक्कों का मूल्यांकन, सिक्के कैसे जो है फाइंड करें, वो भी बहुत ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है। उसको आप भी देख लीजिए। बिल्कुल सेकंडों में हम सिक्कों की संख्या बता सकते हैं। उसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताया उसको है, वही 5-6 मिनट की होगी वो वीडियो। और आज मैं इस चैप्टर को इंड भी कर दूंगा, समाप्त भी कर दूंगा। इतने क्वेश्चन जो लगभग बनते हैं इस चैप्टर से, सिंपल इंटरेस्ट है, और ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उतने मैंने आपको करवा दिए हैं। और भाई आप लोग थोड़ा जो है लाइक नहीं करते हैं, फिर मुझे कहना पड़ रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, या तो आप लोगों को, या आप लोग कुछ जैसे कि जो है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कह सकते हैं, कमेंट के द्वारा बता भी सकते हैं। फिर आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, ना ही आप बताते हैं, ना ही आप लाइक और शेयर करते हैं। शेयर तो ज़रूर आप किया करें, ताकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग नहीं सीख सकते, वो भी मेरी वीडियो पर देख करके सीखें। अब यहीं से जो है हम पार्ट अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरा जो है चैप्टर जो है सिंपल इंटरेस्ट है। अभी क्वेश्चन हम नोट करेंगे, आप देखना उसको जो है। ये मेरा क्वेश्चन रहा, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है यदि रुपये x पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना रुपये y पर a² की दर से m² वर्षों के लिए है, तो x y बराबर है। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से। क्या आपको पता है, बोला गया है फॉर्मूला होता है SI = PRT/100, ये होता है। इसी बेस से हम चलेंगे। मेरा बताया गया है पहले कितने रुपए पे, x रुपए पे, दूसरा कितना a% की दर से, कितने m वर्षों के लिए, ये 100 कर लीजिए आप, बराबर। दूसरा फिर से बताया गया y कितने a² m² की दर से अपॉन में 100। जैसा कि बराबर बोला गया है, बराबर में तो आप ये 100 कट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है a इसका ये हो जाएगा कट, 2 है तो आप a बचेगा, इसका m हो जाएगा कट, तो यहाँ पे ओनली m बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर y/m/a, ये मेरा बचा है। अब अगर बात रही रेशियो फाइंड की, तो ये आपका जो x है वो बराबर में है, ये आपका क्रॉस होके इधर आ जाएगा y, और जैसा कि आप देखते हैं m बच जाएगा, और इसके बराबर में कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। ये मेरा रेशियो फाइंड हो जाएगा। ये अब हम कह सकते हैं x कितना आ गया और y कितना आ गया, 1। देखिए ये मेरा फाइंड हो गया, कितना अच्छा है, क्वेश्चन फाइंड हो गया। अगर रेशियो की बात की जाए तो a रेशियो 1, ये मेरा फाइंड हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं लोगों। ये मेरा क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए, कितना अच्छा है। क्वेश्चन तो बहुत ही ट्रिकी बेस होगा, ये बहुत जल्दी सॉल्व होगा, और इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, फिर आपको सॉल्यूशन बताते हैं। बहुत ट्रिकी बेस में इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बोला गया है, एक व्यक्ति इस शर्त पर 12,000 रुपये उधार लेता है कि पहले 4 वर्ष के लिए दर 6%, 3 वर्ष के लिए 8% हो जाएगी, तथा 7
वर्ष के लिए 9 हो जाएगी। उसने 10 वर्ष के अंत में कुल मिश्र धन का भुगतान किया तो कितना ब्याज देना पड़ेगा। देख लीजिए क्वेश्चन, देखने में तो आपको बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, पर सॉल्यूशन चुटकी में आ जाएगा इसका, कितना जल्दी आ जाएगा। इस टाइप से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपने एग्जाम अगर दिए होंगे तो देखा होगा आपने, एसएससी में तो बहुत बनते हैं और बैंक में बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। बोला गया है कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड 3 साल में, पहले बोला गया है कि पहले बोला गया है कि 4 वर्ष में बोला गया है कितने 6 की दर से। दूसरे वर्ष में फिर बोला गया है 3 वर्ष में 8 की दर से। फिर तीसरी बार में बोला गया है 7 वर्ष में 9 की दर से। 7 वर्ष में 9 की दर से ये क्वेश्चन, ठीक है। 7 वर्ष में फिर बोला गया है 7 वर्ष में नहीं, 1 मिनट में, अच्छा 7 वर्षों के बाद 9 हो जाती है, मतलब 7 वर्षों के बाद में 9 हो जाती है। तो 7 वर्ष के बाद कितने मतलब जो है बचेंगे तो भाई 3 ही। यहाँ पे ये गलती मत करना, क्योंकि उन्होंने कहा 10 वर्ष में, ये गलती आप मत लिख लेना जो मैंने यहाँ पे बताया है। ये भाई 4 3 7 हो गया, बचा तो आपका 3 ही है, 10 वर्ष की उसने बात की है। तो हम कह सकते हैं ये मेरा 4 सिंगा 24, ये मेरा 24 और ये मेरा 27, ये देख लीजिए। अब इनका जोड़ करेंगे आप लोग तो 7 और 8 15 हो जाएगा, और ये आपका 7% निकल के आ जाएगा। और उसने कहा है फिर एसआई कितने पे आपको निकालना है, कुछ उसने धनराशि भी दे दी एक व्यक्ति को, कितनी दे दी है 12,000। और 12,000 आप जब इस पे निकालेंगे कितना 75 अपॉन में 100, 0 0 0 0, कितना बचा 120 × 75 बचा। अब ये देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके 12 पंचे 60, 1 0 ये वाला मेरा, 12 सत्ते 84, 84 और 6 ये मेरा एसआई निकल के रुपए आ गया। देखिए कितना अच्छा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन आप इतना बड़ा लग रहा होगा, इस टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आप देख के घबराएं नहीं, हम इसी तरीके से आपको ट्रिकी बेस पे बताते रहें क्वेश्चन, आप सॉल्यूशन देख लीजिए। इसका भी सॉल्यूशन दोस्तों देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा ट्रिकी बेस पे, ये भी इस टाइप से बहुत ज़्यादा बनते हैं। आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं आपको एक बार। कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाता है, तो आर का मान क्या होगा। आर का मान पूछा गया है, मतलब आर का मान पूछा गया है। तो हम कह सकते हैं कि 79/16 कितना बोला गया है, साधारण ब्याज की दर से 35 वर्ष में स्वयं का बोलें तो आप स्वयं का बोला गया है ना, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जब स्वयं मतलब उसने लिया होता, ये कुछ अमाउंट हुआ होगा। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट को हम क्या कहते हैं, अमाउंट को कहते हैं हम मिश्र धन। अब ये कुछ उसका मूलधन रहा होगा, क्योंकि उसने मतलब जो है 16 बना, तो ये इसका मतलब जो अमाउंट हो गया, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका एसआई भी आप निकाल सकते हैं। एसआई निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 79 से 16 को माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। ये आपका क्या निकल के आ गया, एसआई निकल के। क्योंकि प्रिंसिपल और अमाउंट आपको पता चल गया है, तो उससे आप सिंपल इंटरेस्ट भी तो फाइंड कर सकते हैं भाई, क्योंकि उसने बोल दिया कोई धनराशि में नहीं मतलब जो है, यानी ये रही होगी प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब जो है अब क्या करेंगे,
बोला गया है हो जाता है आर का मान बताइए। तब बता दिया गया है 63 मतलब जो है 63 मेरा कितना है इंटरेस्ट है 63। अब 63 जब इंटरेस्ट निकल के आ गया मतलब जो है ये बोल सकते हैं ये मेरा इंटरेस्ट निकल के आ गया, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, मूलधन कितना रहा होगा 6 रहा होगा। पीआरटी मतलब कह सकते हैं कितने साल में 35 में रहा होगा। क्या फाइंड करना आपको, आर फाइंड करना, आप और में 100 कर दीजिए आप। अब ये देखेंगे कि किसने डिवाइड करें, अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आर मेरा इधर आ जाएगा। अब जैसे ही आर इधर आएगा तो आप ये देखेंगे कि मेरा ये 63 इंटू 100 और अपॉन में 16 इंटू 35 हो जाएगा। जब भी आप इसको सॉल्यूशन करेंगे अच्छी तरीके से तो ये आ जाएगा रेट इसका निकल के 11.25% आ जाएगा। तो हम आर कह सकते हैं 11.25 आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से है। आप इसको फाइंड करके देख लेना, यही आंसर आएगा। देखिए सॉल्यूशन कितना अच्छा है। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरा रहा लास्ट, इसी टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, इसका भी आप सॉल्यूशन देख लीजिए और फिर ये क्लास हम इन करते हैं, मेरा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। बोला गया है राम ने 9,000 रुपये को 2 भागों में धनराशि दानिश और दीपक को उधार दिया। वह क्रमशः एक को 5% वार्षिक ब्याज दर और अन्य को 8% वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। तो 20 वर्षों के बाद वह संयुक्त रूप से 7 वार्षिक दर पर मतलब जो है प्राप्त करता है। और 8 का मतलब जो है आपको बताना है, 8% पे मतलब जो है वार्षिक दर उधार दी गई धनराशि बतानी है। तो 9,000 है दोस्तों, 9,000 को जब भी आप 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे, एक को उसने बता दिया 5% पर और एक को बता रहा है वो कितने परसेंट पर, 8% पर। फिर वो कह रहा है कि फिर संयुक्त रूप से भी 7% वो चुकाते हैं। जब ये संयुक्त रूप से चुकाते हैं तो इनका रेशियो इधर से हम ये 1 बचेगा परसेंट और इधर से अगर माइनस करेंगे तो ये बचेगा मेरा 2 बचेगा। अब ये हम कह सकते हैं कि जब ये 1 और 2 रेशियो आ गया, इसी में आप इसको फाइंड कर दीजिए। बहुत सिंपल तरीका है। इसी में जब आप इसको फाइंड करेंगे तो इसका जब आप निकालेंगे टोटल आप इसका निकालेंगे रेशियो मतलब जो है कितना हो गया 3 हो गया। पूछा गया कितना 8% पे, तो 8 आप ऊपर कर लीजिए और इसको आप 9,000 कर दीजिए। जैसे करेंगे 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, ये मेरा कितना आ गया 3,000 और इसकी आप मल्टीप्लाई करके 3,000 के बराबर 6,000 रुपये उसको चुकाने पड़ेंगे। कह सकते कितने 8% की ब्याज दर पर। अब दोस्तों क्लास मेरी इंड पे आ गई है, चैप्टर भी इंड पे है। सारे तरीके से मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं और आप लोग कमेंट तो बहुत ज़्यादा किया करें और शेयर तो बहुत ही अच्छी तरीके से करें ताकि अच्छे मतलब जो तरीके से लोग सीख सकें। और कोई भी गलतियां हमारे द्वारा होती है तो आप कमेंट के द्वारा बताएं ज़रूर। लाइक और सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।